4 गोलियों से मौत की घाट उतार दिया जाता है। उन पर कुल 6 गोलियां चलती हैं दोस्तों, और उसके बाद उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। यह भी खबरें आ रही हैं कि चाकू जैसे धारदार हथियार से भी उन पर हमला किया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी के ऊपर, जिनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, 4 गोलियां मारकर उनकी गाड़ी के अंदर। उनका कसूर ये था कि वो सिर्फ सलमान खान और शाहरुख खान के अच्छे दोस्त थे। आपको बिश्नोई गैंग का तो पता होगा, वो लोग जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले को कत्ल कर दिया गया। आज एक इंडिया के लीडर को उन्होंने कत्ल कर दिया जो 40 साल तक पॉलिटिशियंस के अंदर थे। तो आज हम इंडिया के एक भाई की वीडियो के ऊपर लास्ट रिएक्शन करने वाले हैं और लास्ट के ऊपर अपना फुल व्यू देंगे। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। खबर सिहरन पैदा करने वाली है। 48 साल तक वो बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस में रहे और हाल ही में वो अजीत पवार फैक्शन में शामिल हो गए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्हें रात 9:30 बजे अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने 4 गोलियों से मौत की घाट उतार दिया जाता है। उन पर कुल 6 गोलियां चलती हैं दोस्तों, और उसके बाद उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। यह भी खबरें आ रही हैं कि चाकू जैसे धारदार हथियार से भी उन पर हमला किया गया। यह तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली है। पूरे स्क्रीन पर देखिए उनकी गाड़ी, और आप बाकायदा देख सकते हैं कि उनके शीशे पर गोली के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। यह मुंबई में हुआ है दोस्तों। रात 9:30 बजे एक ऐसे नेता पर गोली चलाई गई है जो हाल ही में अजीत पवार फैक्शन यानी भाजपा गठबंधन में शामिल हुआ था। वो व्यक्ति जो करीब 48 साल तक कांग्रेस में था, और उस पर इस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बाबा सिद्दीकी को एनएसजी कमांडोज के जरिए सुरक्षा मिली हुई थी। 8 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनकी सुरक्षा में शामिल थे। 2 पीएसओज उनकी सुरक्षा में शामिल थे। बावजूद इसके इस तरह से उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि जब उन पर 6 गोलियां चली, जिनमें 4 गोलियां उन पर लगी, उस वक्त चूंकि विजयदशमी का शोर पूरे मुंबई में था, तो काफी देर तक कोई कुछ समझ नहीं पाया कि हुआ तो हुआ क्या। और फिर जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीक को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। आज कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? वो लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान के जान के दुश्मन हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को 2 कारणों से भी जाना जाता था। वो कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में अजीत पवार फैक्शन में शामिल हुए थे, मगर इसके अलावा उन्हें अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए जाना जाता था। दोनों खान्स, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनके रिश्तों के लिए जाना जाता था। आपको याद है, एक जमाना था जब सलमान और शाहरुख दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी। बाबा सिद्दीक की इफ्तार पार्टी होती है, और एक ही इफ्तार पार्टी में दोनों खान्स मिलते हैं, और बाबा सिद्दीक की ही बदौलत इनमें एक बार फिर दोस्ती हो जाती है। बाबा सिद्दीक एक चर्चित नाम थे। उन्हें उनके बेटे के ही दफ्तर के बाहर मौत की घाट उतार दिया गया था। अपने बेटे पर उन्हें फख्र था। वो जब भी पत्रकारों से मिलते थे तो उनसे सवाल जरूर पूछते थे कि मेरा बेटा ठीक कर रहा है ना, मेरा बेटा ठीक कर रहा है ना। उसी बाबा सिद्दीक को उन्हीं के बेटे के दफ्तर के बाहर मौत की घाट उतार दिया गया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, सलमान खान के बेहद करीब एक अरसे से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान का दुश्मन बना हुआ है। आपको याद होगा, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे आते हैं, गोलीबारी करते हैं और भाग जाते हैं। और याद कीजिएगा उससे पहले क्या हुआ था। सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उन्हें एक पर्चा मिलता है जिसमें उनके बेटे को जान से मारने की धमकी होती है। समझ में आ रहा है, साइड में मारो ना यार, तुम साइड में चलो, साइड में चलो। हाँ चल चल चल, मी जातो साइड खाली चाक बघा राव तुम्ही। अरे हो बस, अरे यार तुम्ही रोडामध्ये यार राव,
बाबा सिद्दीकी हमारे पुराने साथी, जो यूथ कांग्रेस के ज़माने से मेरे साथ उन्होंने काम किया। इनके जाने से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक नेता खोया है। हम उनके परिवार के दुख में सभी लोग शामिल हैं और आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है वो पकड़े गए हैं और उसके पीछे कौन लोग हैं उसकी सत्यता क्या है सरकार के पास से हम मांग करते हैं। और हमने एक अपना साथी खोया है। ये खबर सिहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मुंबई में गोलीबारी हुई थी। ठीक एक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी पर यह सब कैद हुआ था। गोलीबारी में शामिल थे महाराष्ट्र में पहले बीजेपी और शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़। और फिर आपको याद है किस तरह से एक फेसबुक लाइव में शिवसेना ठाकरे गुट के जो नेता हैं अभिषेक घोसालकर, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब बाबा सिद्दीक को इस तरह से उनकी गाड़ी में तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कोई भी न्यूज चैनल इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं बताने वाला है। बाबा सिद्दीक जिन्हें इस कदर सुरक्षा हासिल थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक के बाद एक इस तरह से मुंबई में घटनाएं हो रही हैं। आज लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या मुंबई में 90 का दशक लौट आया है, जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में गैंग वॉर चल रहा था, जब दाऊद इब्राहिम जिसे मर्जी चाहे मौत के घाट उतार देता था। मगर अगर इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो यह एक और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त मुंबई का नया अंडरवर्ल्ड सरगना है? क्या सलमान खान अब निशाने पर हो सकते हैं? इसको लेकर एजेंसीज क्या कह रही हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। इस हत्या की जांच कर रहे अधिकारियों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरा अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक जांच अधिकारी शूटरों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ है। पुलिस को शक है कि सिद्दीक की फिल्म अभिनेता सलमान खान से काफी नजदीकियां थी। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। और यह तस्वीर जो मैं आपके सामने बार बार पेश कर रहा हूं, जिसमें सलमान बाबा सिद्दीक के साथ हैं, यहां पर आप शाहरुख खान को भी देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बतलाया दोस्तों कि किस तरह से इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराने का काम बाबा सिद्दीक ने किया था। क्या कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उसे भी सुना जाए, क्योंकि आज वो कटघरे में हैं। एकनाथ शिंदे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शूटर्स को राज्य से बाहर लाया गया होगा, क्योंकि खबरें इस तरह की हैं कि 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक हरियाणा से बताया जा रहा है और एक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यही अंदाजे बयां रहा है, जिसमें वो लोग जो हैं बाहर से, खासतौर से हरियाणा से शूटर्स जो हैं वो हायर करते हैं। क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, आइए सुनते हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी वहां पर रोक लगाएंगे। और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया ने कहा है, यह घटना करीब रात 9:30 बजे निर्मल नगर में हुई। इस घटना के बाद बाबा सिद्दीक को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच मुंबई पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं एडिशनल
पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट। दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीक पर जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm की पिस्तौल बताई जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि बाबा सिद्दीक पर उस वक्त गोलियां चलाई गईं जब वो बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे और विधायक जीशान के ऑफिस के बाहर थे। हमलावरों ने उन पर 6 गोलियां चलाईं, जिनमें से 4 गोलियां उन्हें लगी। उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जैसा कि सब जानते हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सका। Y+ सिक्योरिटी बाबा सिद्दीक को मिली हुई थी। कई PSOs उनके साथ थे, कई पुलिस अफसर उनके साथ चलते थे। यह भी बताया जा रहा था कि NSG कमांडोज उनके साथ थे। तो बड़ा प्रश्न ये कि यह सब कैसे हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने जिस तरह देखा कि बाबा सिद्दीकी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, क्या ये हो सकता है कि सलमान खान के साथ उनके लिंक थे? और बिश्नोई गैंग, आपको पता है कि सलमान खान को भी डेथ थ्रेट्स देते रहते हैं और लॉरेन बिश्नोई बहुत सारे काले धन के अंदर मुलव्वस रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कत्ल किया है। सबसे बड़े लेजेंड दुनिया के पंजाबी सिंगिंग के अंदर सिद्धू मूसेवाले को इन लोगों ने कत्ल कर दिया और वो भी बोनट फ्रंट के ऊपर फायर इसी तरह मारे गए थे जैसे सिद्दीकी साहब को मारे गए। मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट सलमान खान के लिए थ्रेट हो सकता है। सलमान खान की सिक्योरिटी के ऊपर भी हो सकता है। या तो सलमान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी यूज़ करें तो फिर ही इन लोगों से जान छुड़ा सकते हैं, या पुलिस मुंबई की अब देखें क्या इसके ऊपर एक्शन लेती है। लेकिन गोदी मीडिया इसके ऊपर बोलेगा ही नहीं। आपको पता है गोदी मीडिया सिर्फ गोदी लोगों की बातें करता है, हक सच कभी भी सामने नहीं लेके आया है। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन बाबा सिद्दीकी जी की डेथ के ऊपर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।